Hello student, good morning and welcome to online platform of Vishwas Navsarda Senior Secondary Schools. Student, we are starting the second lesson. Already we have discussed about abiotic resources, land, soil and waters. Today we can revise these two lectures, last two videos, revise in these videos because of the technical issues we cannot continue of this lesson further. So this video is also we can discuss abiotic resources. Abiotic resources जैसा कि आप जानते हैं नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं लाइक मिनरल्स रॉक्स metals, land, soils, and waters. These are the free gift. We can think the abiotic resources is a free gift of God, but naturally they can't because the sustainability of development, sustainability of environment is a term where we गिविंग द कॉस्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट. हम जो अबॉयटिक रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं और इन्हें फ्री गिफ्ट समझकर अगर उपयोग करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाता है. इन्वायरमेंट को जब हानि पहुंचती है तो विकास की सतत पोषणीयता नहीं बनी रह सकती. जैसे कि हमने पहले लेसन में पढ़ा था कि इफ यू वांटेड टू achieve the sustainable development goal, then we have used the judicious use of resources. तो हमें संसाधनों का judicious use करना होगा and save the resources for the future generation. फ्यूचर की जनरेशन के लिए हमें ये रिसोर्सेज बचाने भी होंगे. तो ये जो हैं अबॉयटिक रिसोर्सेज या जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें फ्री गिफ्ट नहीं समझना चाहिए. अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन इज बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ दिस सोर्सेज. अब किसी भी रीजन का डेवलपमेंट जो है, अगर कोई एक क्षेत्र है उसका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है तो वो डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज. ये अबॉयटिक रिसोर्सेज वहाँ कैसे पाए जाते हैं इन पर डिपेंड करती है. द इकोनॉमिक ह्यूमन सेटलमेंट इनकरेज ह्यूमन सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा होता है तो वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज़्यादा होती है. लैंड, सॉइल एंड वाटर आर आल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. क्लाइमेट जो है किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले ये भौतिक कारक हैं, जैसे आपकी मिट्टी है, भूमि है, ज़मीन है, वाटर है. इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट. फॉर एग्जांपल माउंटेन्स रीजन्स हैव रैग्स एंड सरफेस दैट लिमिटेड ह्यूमन सेटलमेंट. हमने पढ़ा था कि जिन क्षेत्रों में ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जनसंख्या कम पाई जाती है, मैदानी भागों में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, फर्टिलाइट लैंड जहाँ होती है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, रिवर वैली में पॉपुलेशन जो है वो कंसंट्रेशन मोर होता है. तो ये रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन लाइफ के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को इफेक्ट करते हैं. दे आल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एनिमल, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स over a longer period. This it can be said that these resources are vital for human survival. इन संसाधनों का हम उपयोग करते हैं, ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जो हैं वो महत्वपूर्ण है. हमारा एग्जिस्टेंस इन पर निर्भर करता है. तो ये हमने अबॉयटिक रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था. लैंड रिसोर्सेज, जैसा कि आपने देखा कि जो लैंड रिसोर्सेज है
ये 30% ऑफ टोटल एरिया अर्थ सरफेस का है, जो कि 90% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन जिस पर रहती है। तो वो सभी अबॉयटिक रिसोर्सेज हैं जो इस भूमि पर विद्यमान है, अर्थ पर विद्यमान है। लेस हैबिटेबल एरियाज और हाई हैबिटेट एरिया के बारे में हमने पढ़ा था। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द लेस हैबिटेटेड एरिया एंड हाईली हैबिटेटेड एरिया। लेस हैबिटेटेड एरिया में हमने पढ़ा था कि जो आवासीय क्षेत्र होता है, लेस हैबिटेटेड एरिया मीन्स द पीपल्स आर लिविंग इन ए पर्टिकुलर रीजन्स। माउंटेन एरिया और स्टेप स्लोप्स जो होते हैं उनमें पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन वेरी लो होता है, रिवर वैली में हाई होता है। इसी प्रकार से एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड रीजन्स, जो ज़्यादा ठंडी जलवायु वाले प्रदेश होते हैं या ज़्यादा गर्म जलवायु वाले प्रदेश होते हैं, वहाँ भी पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन जो है वो कम होता है। और प्लेन्स एरियाज, फर्टाइल सोल जहाँ पर पाई जाती है, वहाँ पर ये जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा पाया जाता है। विश्व के विभिन्न एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आपको मैप के द्वारा दिखाई गई है। ये विश्व के मैप को सबसे पहले आप एग्जामिन करिए। जो हम महाद्वीपों की बात करते हैं तो इसमें नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, साउथ अमेरिका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप है, ये पूरा यूरोप है और ये एशिया का महाद्वीप है जिसमें आपका इंडिया भी शामिल है और इधर ये ऑस्ट्रेलिया। ये विश्व में महाद्वीपों के नाम हैं जो पूरे विस्तृत हैं। महासागर भी हैं यहीं पर। दीज आर द एरिया ऑफ पीपल्स लिविंग। अब देखिए कि सरफेस पे ज़्यादा जो है वो जल से ढका हुआ सरफेस ज़्यादा है, भूमि जो है वो कम है, इसलिए कहते हैं कि 30% जो है वो लैंड है, बाकी इस पर जल है। अब यूज़ कैसे करते हैं लैंड को? लैंड यूज़ करने के लिए अलग अलग टाइप्स हैं। दो मुख्य कैटेगरीज हैं लैंड यूज़ की। तो प्राइवेट लैंड होती है और एक कम्युनिटी लैंड होती है। प्राइवेट लैंड में हम इंडिविजुअल या हमारे फैमिली मेम्बर्स इसका उपयोग करते हैं। कम्युनिटी लैंड जो हैं वेजिटेबल वो सबके लिए होती है, मेडिसिन, हर्बल्स, न्यूज़, पार्क और जो पब्लिक प्लेस होते हैं जिनको हम कहते हैं वो कम्युनिटी लैंड के अंदर आते हैं, जो कि काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लैंड यूज़ पैटर्न हमने पढ़ा था पूरे विश्व में किस प्रकार का है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी दिए गए थे। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, तो आप देखेंगे कि किन देशों में जनसंख्या जो है उसके लिए कृषि योग्य भूमि ज़्यादा है, सरगाहें कम हैं, फॉरेस्ट कहाँ ज़्यादा हैं, और अदर यूज़ में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, जैसे कि बिल्डिंग हैं, भवन हैं, सड़कें हैं, रेलवे का निर्माण है, तो वो अदर्स यूज़ में आ जाता है। तो परसेंटेज ऑफ एरिया कितना किस कंट्री का किसके अंडर में है, ये हमारा होता है लैंड यूज़ पैटर्न, जिसमें कि हम कहते हैं कि लैंड यूज़ पैटर्न जो है वो इंडिकेट करता है डिफरेंट यूजेज ऑफ द लैंड, के विभिन्न प्रकार से हम भूमि का उपयोग कैसे करते हैं। तो ये हमारा लैंड यूज़ पैटर्न होता है। तो ये लैंड यूज़ पैटर्न है जिसको आपने स्टडी करना है टेबल को, और दिए गए क्वेश्चनों के आपने आंसर देने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को आगे जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं रिलेटेड हैं इस लेसन से, वो आपको नोटबुक में करने हैं। फिर नोटबुक में आप इनको आंसर करेंगे। अगर किसी को कोई समझ नहीं आता है तो स्कूल के ग्रुप में जो नंबर दिए गए हैं कंसर्न टीचर से आप फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने इस काम को जारी रखें। अपने काम को जितना भी आपको काम वीडियो के माध्यम से मिलता है वो, क्योंकि वो स्कूल में दोबारा रिपीट नहीं करवाया जाएगा, आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस भी इसमें जारी होती है। जितने दिन आप अटेंड करेंगे, जितना काम आपको ऑनलाइन करवाया जाएगा वो आपका स्कूल वर्क में शामिल होगा, और आगे से हम स्कूल जैसे ही खुलते हैं तो उनको स्टार्ट कर लेंगे। तो इसलिए आप इन लेसन्स को ध्यान से करते रहें और जितना भी होमवर्क आपको दिया जाता है उसको कंप्लीट करें। अगर इससे रिलेटेड कोई आपकी क्वेरीज हैं तो आप कंसर्न टीचर से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर करेंगे। थैंक यू।
हैव ए नाइस डे।